नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के प्रवेश परीक्षाओं एवं रोजगार संबंधी जानकारी में। तो देखिए दोस्तों, आज यानी 24 सितंबर से HNB-GU यानी हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार प्रवेश मेरिट के आधार पर होना है। तो इस संबंध में क्या दिशा निर्देश हैं, आवश्यक नियम और निर्देश क्या हैं, आवेदन शुल्क यानी फीस कितनी है, कैसे आवेदन करना है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, सीटों की संख्या कितनी है, वेटेज मार्क्स कितने मिलेंगे, तो आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड एमएड 2020 के लिए आवश्यक निर्देश। तो देखिए विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों श्रीनगर, टिहरी एवं पौड़ी। तो देखिए एचएनवी के 3 कैंपस हैं, श्रीनगर बिरला कैंपस, टिहरी का स्वामी रामतीर्थ कैंपस और पौड़ी में बीजीआर कैंपस। एवं विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों यानी पीजी कॉलेजेस, निजी यानी प्राइवेट और स्ववित्त पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस्ड, जैसे पौड़ी के स्ववित्त पोषित है, में बीएड एमएड सत्र 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस वर्ष बीएड में प्रवेश जो है स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि क्या यूजी और पीजी के मार्क्स के यानी मेरिट के आधार पर क्या प्रवेश दिया जाएगा। एमएड में प्रवेश बीएड में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिनांक 24 सितंबर 2020 से भरे जा सकते हैं। तो देखिए आज से क्या है, ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, जो कि विश्वविद्यालय की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, hnbju.ac.in और online.hnbju.ac.in। अब देखिए आवेदन शुल्क क्या क्या है। तो देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है इनके लिए शुल्क है 200 रुपए, और एससी एसटी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनके लिए कितना शुल्क है, 100 रुपए शुल्क रखा गया है। देखिए पिछले साल तक शुल्क 1000 रुपए होता था, लेकिन इस वर्ष क्या है, परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही, इसी वजह से क्या शुल्क कम रखा गया है। तो जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनके लिए 200 रुपए, और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए क्या है, 100 रुपए शुल्क रखा गया है। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कहने का मतलब कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम के अनुसार बीएड कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कला, वाणिज्य, विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो देखिए जनरल कैटेगरी में क्या है, 50% क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। और देखिए इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग यानी जिन लोगों ने बीटेक किया है और बीएड में प्रवेश चाहते हैं, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55% यानी 55% क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, प्राप्त करने वाले अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और एमएड कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों, किनकी बात हो रही है, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएलएड में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए। तो मिनिमम कितना रखा गया है, 50% रखा गया है अगर कोई एमएड में प्रवेश चाहता है। अब देखिए बीएड एमएड कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केंद्र सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार जो भी प्रयोज्य हो के नियमों के अनुसार दी जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस में से किसी में एडमिशन लेते हैं या स्टेट कैंपस या प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो आरक्षण उस नियमानुसार दिया जाएगा। और देखिए बीएड पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम 45% की बाध्यता रखी गई है। और देखिए स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब प्रवेश की तिथि होगी तब तक क्या है कि जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं विश्वविद्यालय कितने जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करता है, उसी के आधार पर क्या होगा, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या प्रवेश दिया जाएगा। और देखिए सेम इसी प्रकार से क्या होगा, एमएड के लिए भी होगा, यानी बीएड परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब देखिए बात करें आरक्षण की, तो बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी। तो देखिए बीएड के लिए 3 मेन कैंपस हैं, श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी। और एमएड सिर्फ और सिर्फ कहां से होता है, श्रीनगर परिसर से। तो एमएड कक्षा में प्रवेश हेतु श्रीनगर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू हुआ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एचएनबी के 3 मेन कैंपस हैं, इनमें क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू हुआ। इसके अलावा संबंध महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित बीएड एमएड संस्थानों में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू हुआ। तो देखिए जो पीजी कॉलेज हैं, निजी हैं यानी प्राइवेट हैं, स्ववित्त पोषित हैं, यहाँ पर क्या होगा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा। अब देखिए विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी क्या स्ववित्त पोषित है, में केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही मान्य होगा।
अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। तो आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि कब से? आज से 24 सितंबर 2020 और अंतिम तिथि कब है? 24 अक्टूबर 2020। तो आपके पास पूरा एक महीने का समय है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है, यदि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है hnvgu@gmail.com पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक मेल कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप अपनी जो आपकी क्वेरी हो आप हमें भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस मेल पर जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में अंकित निर्देशों एवं प्रवेश नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बीएड एमएड कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी का स्नातक परास्नातक बीएड होना अनिवार्य है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रवेश के समय ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या बीएड होना अनिवार्य है। तो होपफुली विश्वविद्यालय परीक्षा के बाद जल्दी परिणाम घोषित कर दे। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की। तो देखिए पात्रता मैं आपको पहले बता चुका हूँ, SC, ST, OBC और जो दिव्यांग है इनके लिए 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसमें? स्नातक अथवा परास्नातक में। परंतु इस नियम के अंतर्गत 44.9% को 45% नहीं माना जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। और देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परंतु इस नियम के अंतर्गत 49.5% को 50% नहीं माना जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको इंजीनियरिंग का भी बताया था और एमएड के लिए भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर आरक्षण से संबंधित और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह ऑनलाइन के अलावा क्या है, कोई भी आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। और अपूर्ण आवेदन पत्र को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप अपना आवेदन क्या है ध्यान से भरिएगा, और आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न होने पर भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बीएड एमएड प्रशिक्षण में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण अनुमान्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि आप एक बार अगर एडमिशन ले लें तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा भी है जिस परिसर में प्रवेश आवंटित होगा उसी परिसर से बीएड एमएड पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा, अतः कोई प्रशिक्षणार्थी स्थानांतरण हेतु आवेदन न करें। इसके अलावा देखिए किसी अभ्यर्थी का वर्ग यानी कैटेगरी परिवर्तित नहीं होगा। अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही रहेगा। तो आप ध्यान से क्या है अपनी कैटेगरी भी भरिएगा। और देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग भी लिख दें। और देखिए यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र जाली पाए गए तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा तथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है तथा किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं होगा। और यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ तत्संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किए बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के समय निम्न विश्वविद्यालय परिसरों में प्रवेश के लिए वरीयता के अनुसार तीनों परिसरों के नाम भी अंकित करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिरला परिसर श्रीनगर घोड़ाल में बीएड की 111 सीटें हैं और एमएड की 55 सीटें हैं। और देखिए स्वामी रामतीर्थ परिसर बासठ हॉल में 55 सीटें किसकी बीएड की और एमएड की यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर बीजीआर परिसर बॉडी जो स्ववित्त पोषित है यहाँ पर क्या 55 सीटें बीएड की और एमएड की एक भी सीट नहीं है। अब देखिए अगर बात करें अधिभार अंक की यानी वेटेज मार्क्स की तो इन परिसरों में प्रवेश अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल निम्न प्रमाण पत्रों के ही अधिकतम 5% अधिभार अंक दे होंगे। अब देखिए अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में प्रवेश हेतु केवल निम्न प्रमाण पत्रों के ही अधिकतम 5% अधिभार अंक दिए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र या 240 घंटे 2 विशेष शिविर 1%, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, गणतंत्र दिवस परेड 2%। और देखिए एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र 1%, एनएसएस एनसीसी प्रमाण पत्र 2%, गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय में प्रतिभाग 3%, राज्य देश के पुरस्कृत एनसीसी कैडेट 3%, अधिकतम 3%। इस प्रकार के अधिभार अंक दिए जाते हैं जो अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। और देखिए जिन अभ्यर्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं इंटरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय लिया हो अथवा शास्त्री परीक्षा के किसी भी वर्ष में अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वह ही बीएड प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे। और देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बीएड हेतु प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे, यानी जिन्होंने इग्नू से किया है स्नातक ग्रेजुएशन उनको भी क्या एलिजिबल माना जाएगा। और देखिए बीएड कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया जाए कि अभ्यर्थी बीएड प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि स्थानांतरण बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। और देखिए वाणिज्य के स्नातक अभ्यर्थी को
कला के लिए अर्ह माना जाएगा। कहने का मतलब है जिन लोगों ने बीकॉम किया है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से, उन लोगों को इसमें आर्ट्स ग्रुप में लिया जाएगा। अब कला समूह में रखा जाएगा। इस प्रकार से बीएड हेतु केवल 2 समूह होंगे। देखिए कला में मतलब बीएड हेतु क्या है, 2 समूह होंगे। कौन कौन से? कला एवं वाणिज्य किसमें आएगा? कला समूह में आएगा, और दूसरा होगा आपका विज्ञान समूह। तो 2 ही ग्रुप है, एक आपका आर्ट्स ग्रुप हो जाएगा, एक आपका साइंस ग्रुप हो जाएगा। और जिन लोगों ने बीकॉम किया है और जिन्होंने बीए किया है वो किस में आएंगे? कला समूह में आएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि बिंदु 3 से 6 तक बीएड प्रवेश के लिए मान्य होंगे। तो जो 3 से 6 तक जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, ये सभी लोग क्या होंगे? बीएड के लिए मान्य होंगे। और देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित कैटेगरी है: सामान्य, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एफएफ और एक्स सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारे कोड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एचएनबी जीयू बीएड के बारे में और एमएड के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए आवेदन ध्यान से और नियमावली के अनुसार भरें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो रोजगार, प्रवेश परीक्षाओं और परीक्षाओं संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल डेडिकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।